Hello and welcome class 7th to your history class. So students, as we are discussing about the chapter 3rd, that is the Delhi Sultans. So students, today is the last topic of this chapter, the Sultanate in the 15th and 16th century. आज ये लास्ट टॉपिक हम कंक्लूड कर रहे हैं इस चैप्टर में. तो ये हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है द सल्तनेट इन द 15th एंड 16th सेंचुरी. तो 15th और 16th सेंचुरी में सल्तनत कैसी थी, कौन सी? दिल्ली सल्तनत. ठीक है. तो जैसे कि आपने पढ़ा, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपको बताया गया कि सबसे पहले जो है दिल्ली सल्तनत कहाँ से स्टार्ट हुई थी? राजपूत रूलर्स से. ठीक है. उसके बाद अर्ली टर्किश रूलर्स आए, देन खिलजी डायनेस्टी आई, उसके बाद तुगलक्स आए, उसके बाद सैयद डायनेस्टी आई और लास्ट जो थी हमारी वो लोधी डायनेस्टी थी. ठीक है. तो सल्तनत डायनेस्टीज रूल दिल्ली एंड आगरा अंटिल 1526. ठीक है. दिल्ली और आगरा को दिल्ली सुल्तान्स ने कब तक रूल किया? 1526 यानी कि मिड 16th सेंचुरी तक. ठीक है. तो उसके बाद जो है जब ये डिक्लाइन होने लगी, ठीक है, दिल्ली सल्तनत जब डिक्लाइन होने लगी तब जो है बाय देन जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द एंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर. तो जैसे जैसे समझ लो कि राजा जो है डिक्लाइन होते जा रहा है, उसके पास पावर कम होती जा रही है, तो जो समंतास जो उसने अपने आगे रखे हुए हैं, ठीक है, अलग अलग एरियाज जो उनको सौंपे गए हैं देखने के लिए, ठीक है, देखभाल करने के लिए, तो वो देखते हैं कि हमारा रूलर जो है वो क्या हो रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है. तो वो क्या करेंगे, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेंगे. ठीक है. तो जहाँ जहाँ पे जो जो जगह उनको दी गई थी संभालने के लिए वो उन्हीं ने खुद ही कैप्चर कर ली और इंडिपेंडेंट रूलर जो हैं बन गए वहीं के. ठीक है. मैनी न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान्स एंड राजपूत्स इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो बहुत सारे और भी ग्रुप्स जो हैं रूलिंग ग्रुप्स आए, जैसे कि अफगान्स थे, राजपूत्स थे, ठीक है, वो भी देखने को उस पीरियड में मिले मिड 16th सेंचुरी में यानी कि 1526 के बाद. ठीक है. Then emergence of some small but powerful and extremely well administered state, example शेरशाह सूर. तो जो स्टेट्स थी बहुत ज़्यादा स्मॉल थी, ठीक है, उस टाइम पे, लेकिन पावरफुल भी बहुत थी. ठीक है. एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्टर्ड. तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट की गई थी. जैसे कि शेरशाह सूर की बात की जाती है, तो शेरशाह सूर जो थे उसने जो है अपना कैरियर जो है वो एज अ मैनेजर जो है स्टार्ट किया था. ठीक है. एक स्मॉल टेरिटरी के थे वो, उनके अंकल से ही उन्होंने काम जो है सीखा. ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन सीखी. जो उनके अंकल जो थे वो बिहार के थे, एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के रूलर जो थे. ठीक है. तो इवेंचुअली ही चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर. तो क्या हुआ कि जब मुग़ल एम्पायर आया तो बाबर जो है सबसे पहले जो है मुग़ल एम्परर जो है वो बना. ठीक है. तो शेरशाह सूर ने क्या किया, जब मुग़ल के बाद जो है हुमायूं जो उसका बेटा था उनके तरफ जब थ्रोन आया तो हुमायूं को हरा दिया शेरशाह सूरी ने. तो खुद जो है वहाँ पर बहुत देर तक अपना रूल जो है वहाँ पे चलाया था. 15 ईयर्स तक यानी कि 1540 से लेकर 1555 तक वहाँ पर राज जो है शेरशाह सूरी का चला. ठीक है. देन उसके बाद जो है दोबारा से अकबर जो है थ्रोन पे आ गए थे. ठीक है. His mode of administration was borrowed from Alauddin Khilji and later Shah's model was followed by Akbar under Mughal Empire. ठीक है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुगल्स को, जो मुग़ल के जो हुमायूं थे, ठीक है, एम्परर, उनको हराकर जो है शेरशाह सूरी ने वहाँ पर 15 साल राज किया. ठीक है. तो शेरशाह सूरी की जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो सारी कहाँ से बोरो की गई थी? अलाउद्दीन खिलजी से. मतलब जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी अपना एम्पायर जो है चलाते थे उस तरह से ही उन्हीं के नक्शे कदमों पे चलकर जो है शेरशाह सूरी ने अपने जो है एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला. ठीक है. तो जब उसके बाद शेरशाह सूरी को अकबर ने हरा दिया, ठीक है, हुमायूं का बेटा अकबर ने हरा दिया, तो अकबर ने भी जो है कुछ इंस्टिंक्ट्स जो हैं वैसे थे.
ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी से ही प्रभावित होकर अकबर ने भी अपना जो है मुग़ल एम्पायर खड़ा किया था, ठीक है। तो अकबर के बाद आगे जो है उनके बेटे और आगे जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने आए, ठीक है, मुग़ल एम्पायर जो है चला जब तक कि अंग्रेज़ नहीं आ गए, ठीक है। तो अच्छी चीज़ जो हो वो सारे जो है अडॉप्ट करते हैं। जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी की बात हमने पिछले लेक्चर में की थी कि उन्होंने बहुत अच्छे से अपने एम्पायर को संभाला था एज़ कम्पेयर टू मोहम्मद तुगलक, ठीक है। तो खिलजी जो थे उनके जो है एडमिनिस्ट्रेशन के तरीक़ों को अपनाने में अकबर ने भी बहुत ही ज़्यादा अपनाया उसको, और शेरशाह सूरी ने भी अपनाया, जिससे मुग़ल एम्पायर जो है बहुत देर तक हमारे इंडिया में रहा जब तक कि अंग्रेज़ जो हैं नहीं आ गए, ठीक है। द थ्री ऑर्डर्स, द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द क्रूसेड्स, ये जो है एक टॉपिक है लास्ट जो आपकी बुक में है, तो इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। द आइडिया ऑफ द थ्री ऑर्डर्स वॉज फर्स्ट फॉर्मुलेटेड इन फ्रांस इन द अर्ली 11th सेंचुरी, ठीक है। तो ये फ्रांस में फॉर्मुलेट हुआ ये आइडिया, जिसका नाम था थ्री ऑर्डर्स, ठीक है। थ्री ऑर्डर्स अपने याद रखना है। अर्ली 11th सेंचुरी में ये जो है फॉर्मुलेट हुआ फ्रांस में, ठीक है। तो इसने क्या किया था, एक डिवाइडेड सोसाइटी इनटू 3 क्लासेस। तो इस सोसाइटी को 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। 3 तरह के मतलब कि क्लासेस बना दिए थे। दोस्त हु प्रेड, वो जो प्रे करते थे भगवान से। दूसरे जो क्या करते थे, मैदान में जंग करते थे, ठीक है। एंड दोस्त हु टाइल्ड द लैंड, और जो खेती बाड़ी करते थे, ठीक है। दिस डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू 3 ऑर्डर्स वॉज सपोर्टेड बाय द चर्च। और ये जो है 3 ऑर्डर्स का ये जो फॉर्मुलेशन थी, डिवीज़न जो की गई थी इसके आधार पे, ठीक है, काम के आधार पे, तो ये जो है चर्च के द्वारा सपोर्ट किया गया था। चर्च जो था ये मानता था, ठीक है, ये चीज़ को, टू कंसिडरेट इट्स डोमिनेंट रोल इन सोसाइटी, ठीक है। तो उस समय जो है चर्च का जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल था सोसाइटी में, इसलिए चर्च ने जो कह दिया सो कह दिया, तो वो बात जो है वो मानी जाती थी, ठीक है। दिस हेल्प द इमरजेंस ऑफ ए न्यू वैरियर ग्रुप कार्ड नाइट्स। तो इसने ही एक वैरियर ग्रुप को एमर्ज किया, जिसको क्या बोला गया, नाइट्स। वैरियर हो गए जो फॉट करते हैं, ठीक है। The church patronized this group and used them to propagate their idea of peace of God. तो चर्च ने जो है पैट्रोनाइज किया, वो खुद जो है लीडर बने, ठीक है, ग्रुप के, और उन्होंने बोला कि आइडिया पीस ऑफ गॉड जो है ये एक सबसे मेन बड़ा आइडिया है। द अटेम्प्ट वॉज टू डायरेक्ट वॉरियर्स अवे फ्रॉम कन्फ्लिक्ट अमंगस्ट themselves and sent them instead on a campaign against the Muslims who had captured the city of Jerusalem. तो उनका ये अटैम्प्ट क्या था कि वो वॉरियर्स को जो हैं उनको जो है उन कॉन्फ्लिक्ट से दूर रखें, ठीक है, आपस के जो लड़ाई झगड़े हैं वो बंद करें, और उनको कहाँ भेज दिया उन्होंने, एक कैंपेन में भेज दिया, एक काम के लिए भेज दिया जो मुस्लिम्स के अगेंस्ट थी, ठीक है। तो वो वहाँ पर क्यों उनके अगेंस्ट थे, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, जेरूसलम जो एक जगह है उसको कैप्चर्ड करके रखा था, ठीक है। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ कैंपेन्स, और इसी से कैंपेन्स जो हैं स्टार्ट होती गई, तो उन कैंपेन्स को किसने चलाया, क्रूसेड्स ने, ठीक। These campaigns in the service of God and the church completely altered the status of knights. तो ये सारी कैंपेन्स जो थी वो ये बोलते थे कि हम ये भगवान की सर्विस कर रहे हैं, ठीक है, भगवान के नाम पे ये सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। और चर्च जो है ये सब कुछ जो है वो नाइट्स के स्टेटस को ऑल्टर करने के लिए कर रहा है, ठीक है। ओरिजिनली दिस नाइट्स डिड नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ नोबल्स, और ये जो नाइट्स थे ये नोबल्स की क्लास से नहीं आए थे, ठीक है, ये हम्बल बैकग्राउंड से जो है बिलोंग करते थे ओरिजिनली। These knights did not belong to the class of nobles, but by the end of the 11th century in France and a century later in Germany, the humble origins of these warriors were forgotten. और धीरे धीरे और ज़्यादा जब कैंपेन्स होने लगी, ठीक है, जर्मनी में भी और फ्रांस में भी, तो ये सब जो हैं ये हम्बल बैकग्राउंड के जो वॉरियर्स थे इनको सब भूलते गए,
ठीक है, ये भूल गए कि वो हम्बल बैकग्राउंड से आए हैं. बाय द 12th century नोबल्स ऑल्सो वॉन्टेड टू बी नोन एज नाइट्स. पहले तो नोबल्स जो थे वो बोलते थे कि हम नाइट्स क्यों अपने आप को बुलवाएं, हम नहीं चाहते कि हम नाइट्स हमें कोई कहे, हमें पुकारे नाइट्स के नाम से. लेकिन धीरे धीरे जब ये चीज़ उनको भूल गई कि तो वो जो हैं अब वो भी नोबल्स भी चाहते थे कि हमें नाइट्स के नाम से जाना जाए. ठीक है, सो दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर. We have completed the chapter. Students, I request you all to read the chapter thoroughly so that you can understand it better. Okay, so thank you students.